Hello students, today we will talk about synthetic fibers and plastics। जैसा कि मैं पिछले दिनों ऑडियो क्लासेज में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के विषय में आपको काफ़ी जानकारी दी थी कि ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं और इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें कई तरह की बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सब केमिकल्स हैं। पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, मोनोमर्स जैसे शब्द आए थे, लिनियर अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक्स अरेंजमेंट, और मैंने कुछ कार्बन के एल्केन एल्कीन की चर्चा की थी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की भी चर्चा की थी, और कई तरह के सिंथेटिक फाइबर्स की चर्चा की थी। और उसमें कहा गया था कि हम लोगों को चार के विषय में पढ़ना है: रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर। ये चार मेजर सिंथेटिक फाइबर्स थे। इसके बाद हम लोगों को सिंथेटिक प्लास्टिक्स की भी चर्चा करनी है। तो ये चार की चर्चा आपके बुक में की गई है, लेकिन एक बुक में वो जो फिगर बनाया हुआ है लिनियर अरेंजमेंट का, तो उसके लिए मैंने कैटेनेशन की चर्चा की थी कि कार्बन के चार वैलेंसी होते हैं। तो कार्बन हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कनेक्ट्स कार्बन टू कार्बन, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। उसकी मैंने भी चर्चा की थी, लेकिन चूंकि बातें पूरी खुल नहीं रही है, क्योंकि वो क्लास से आपका 8th है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं उसकी भी चर्चा कर ही दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पॉलीमराइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ये से ही पॉलीमर का निर्माण होता है। तो पॉलीमर को एक्चुअली क्या है, पॉलीमर क्या है? तो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स काफी संख्या में जब आपस में कंबाइंड करके एक बड़ा मोलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड दैट बिग मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमर इन सिंपली। ओके, तो जैसा कि ए पॉलीमर इज ए लार्ज मोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल मोलिक्यूल्स, ईच ऑफ व्हिच इज कॉल्ड ए मोनोमर। मोनोमर एक सिंगल स्मॉल यूनिट है, और कई स्मॉल यूनिट्स मिलकर बड़े यूनिट्स का, बड़े कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो बात क्लियर हो गई, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन एंड मोनोमर। और जो यूनिट आपस में मिलकर कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, तो छोटे ही यूनिट्स को हम लोग मोनोमर कहते हैं। मोनो मींस वन। ओके, तो इसमें हमने एग्जांपल भी दिया था कि इसका एग्जांपल हो सकता है पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर तो पॉलीमर का नाम है ना, इसका मोनोमर का नाम है मेनी ईस्टर मोलिक्यूल्स। ईस्टर इज द मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर। जैसे पॉलीथीन, इथिलीन, CH2 की चर्चा आएगी, CH2 combined in enough number of units and they makes polythene, जो मार्केट में बिकता है हम लोगों को। तो उसमें थोड़ा सा एल्कीन की चर्चा आ जाती है, हाउ कैन द कार्बन कनेक्ट टू ईच अदर। ओके, नाउ इस आधार पर हमने देखा था कि एडिशन के आधार पर ये पॉलीमर दो तरह के होते हैं: एडिशन पॉलीमराइजेशन और कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, जिसकी मैं चर्चा आपकी किताब में कर रहा था, कि जो वो दिया हुआ है अरेंजमेंट, लिनियर अरेंजमेंट, सिंपली कार्बन कनेक्ट कार्बन, कनेक्ट कार्बन, कनेक्ट कार्बन, इनफाइनाइट। तो एडिशन, व्हेन a small monomers unite to each other in huge numbers and makes a big molecules, that is called simple addition polymerization। और इसके लिए जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप बनाते हैं, या पॉलीथीन, ये मार्केट में क्लॉथ
हम लोग लेकर आते हैं, सो मेनी वेजिटेबल्स जो पॉलीथीन में लेकर आते हैं, ये बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट है। इन डिटेल्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेज। ओके, दूसरा है कंडेंसेशन। तो 1 मिनट्स, ये जो अरेंजमेंट की बात है, जैसे बॉक्स बनाकर आपके बुक में दिखाया है, ये सिंपल एडिशन है मोनोमर्स का। तो ये लीनियर में भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी अरेंजमेंट हो सकता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो जैसा कि मैंने कहा कि लीनियर अरेंजमेंट एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दोनों में ये हो सकता है, लेकिन दोनों का अंतर क्या होगा जब हम लोग प्लास्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे डिटेल्स में। नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये दो प्रोसेस हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब किसी स्मॉल मोलिक्यूल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें से H2O और CO2 को रिमूव कर दिया जाता है। ये दोनों में खास डिफरेंस है। और पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल हो सकता है पेट एंड पॉलिस्टर या नाइलॉन। ओके, अब हमारा जो इसके बाद मेन टॉपिक्स है वो हमारा है रेयान, सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में। तो हमारा एक पॉलीमर है जिसका नाम है रेयान। तो रेयान है क्या, जैसे आउटरमोस्ट वॉल ऑफ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, और उस सेल वॉल को ही रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज किया जाता है टू प्रिपेयर द रेयान। ओके, तो होता ऐसा क्या है कि जो सेलुलोज है उसके मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज। बहुत से ग्लूकोज आपस में मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। तो सेलुलोज इज ए पॉलीमर वेयर एज ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर बाय नेम सेलुलोज। ओके, तो उसका एक प्रोसेस है, वुड पल्प को लिया जाता है बड़ी मात्रा में, और वुड पल्प में सोडियम सॉल्यूशन लाइकली टू बी सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके स्टिकी लाइक मटेरियल बन जाता है, जिसे हम लोग विस्कस कहते हैं। पहले विस्कस भी कहा जाता था, स्टिकी लाइक मटेरियल। ओके, अब इस मटेरियल्स को एक मेटल के सिलेंडर से पार कराते हैं, एस्पिनरेट, और पार कराने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे रेयान कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद उस फाइबर्स को निटिंग एंड वीविंग के द्वारा हम लोग बहुत से क्लोथ्स आइटम्स का निर्माण करते हैं। यार्न बनाने के बाद यार्न से वीविंग निटिंग के द्वारा हम फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो बहुत से साड़ीज, ब्लाउज, बेडशीट्स, कारपेट्स बनाए जाते हैं रेयान से। इसका यूटिलाइजेशन है जो किताबों में और भी बेहतर रूप से दी हुई है बहुत, लेकिन मेजर इसका इस्तेमाल होता है साड़ीज बनाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए, बेडशीट्स, कारपेट्स, और मेडिसिनल क्षेत्र में भी ड्रेसिंग के लिए भी इसका प्रयोग होता है, सर्जिकल कॉटन के रूप में, ड्रेसिंग बैंडेज के रूप में, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सवाल उठता है, और ये सवाल ये है रेयान से संबंधित, क्योंकि ये तो आने वाले दिनों में हम लोग इस चैप्टर को ऑन लार्ज स्केल इंटरमीडिएट में एक अनदर चैप्टर इसका बाय नेम आता है पॉलीमर्स। उसमें कई तरह के पॉलीमर्स का बनाया जाता है। चूंकि प्लास्टिक इंजीनियरिंग का क्षेत्र बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि इंजीनियरिंग ब्रांच को ही लाना पड़ा। ये जो रेयान की जो बात मैंने किया,
इसमें वुड पल्प, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ये सिंथेटिक फाइबर है, यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल वी गेट फ्रॉम नेचर, likely to be plant world. So how we can say that this is synthetic? ये वुड पल्प तो हम लेते हैं एज रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर द रेयान, but so many different types of chemicals likely to be sodium hydroxide plus H2SO4 sulfuric acid का इस्तेमाल करते हैं to convert the wood pulp into thread like a structure likely to be there. तो ऐसा लगता है कि ये सेमी सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक, न प्योर या आर्टिफिशियल है न प्योर नेचुरल है, इसलिए इसे हम लोग सेमी सिंथेटिक के रूप में भी जानते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। अगला एक कारण है कि इसे सिल्क भी हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। रेयान इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि ये शाइनिंग भी होता है, चिपर भी है, सिल्क की तरह बिहेवियर भी होता है इसका, कंफर्टेबल भी है, इसीलिए हम लोग इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। तो इसका मतलब है कि प्योर रूप से फर्स्ट आर्टिफिशियल नहीं कहा जाएगा फाइबर रेयान को, प्योर आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर नहीं है रेयान, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल देखते हैं कि पूरी रूप से नेचुरल है। We can get raw material of the rayon from outermost layer of the plants, that is called cell wall. Cell wall is made up of cellulose, जैसा कि मैंने कहा भी। तो इस तरह की ये रेयान के विषय में ये टोटली इंफॉर्मेशंस इस तरह से रही, लेकिन एक बात आएगा आने वाले दिनों में थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। लेकिन ये जो बात है केमिकल कंपाउंड्स की, तो थोड़ा सा मैं इसके विषय में आपको कन्विंस कर दूं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मोनोमर्स, जितने मोनोमर्स आ रहे हैं, ऑल आर बिलोंग्स टू केमिकल्स likely to be organic chemicals। जैसे मैंने उस दिन भी शुरुआत में कुछ बातें कही थी कि हाइड्रोकार्बन्स, थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा कर दूं, चूंकि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम कमिंग इन दिस चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स, तो मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली टू टाइप्स, लाइकली टू बी सैचुरेटेड एंड सेकंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ओके, समझ में आ रही है ना? थोड़ी सी टफ हो रही है, आने वाले दिनों में इसकी भी चर्चा करना ही है। और वैसे भी तो बहुत से एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स है, ये सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स नेम आ रहा है, तो कहीं ना किसी रूप से तो उसका ओरिजिन हुआ है, तो इसलिए सावधान रहना है, कंपटीशन वाले छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड संतृप्त और असंतृप्त, डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सैचुरेटेड जो होता है इसमें अल्केन आता है, अल्केन, इसमें ANE, एन अल्केन, और अनसैचुरेटेड दो तरह का होता है, अल्कीन एंड सेकंड इज कॉल्ड अल्काइन। थोड़ा सा बुक में नहीं दिया हुआ होगा, तो बहुत सी बातें नहीं दी हुई है, लेकिन वो जो आपका लिनियर अरेंजमेंट दिया हुआ है या क्रॉस लिंक्स अरेंजमेंट, उसी की चर्चा मैं करने जा रहा हूं।
तो ये जो है एल्केन के जितने भी एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, एल्केन, एन एन, जैसे यहां इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जितना आप रखिएगा उतना मिलते जाएगा। जैसे इफ n इक्वल टू 1 देन CH4 that is called methane, if n इक्वल टू 2 then C2H6 that is called ethane। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 ने जितना रखते चले जाएंगे वैसे हमारे नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ एल्केन मिलते जाएंगे। ओके, तो हमारा पहला हो जाएगा मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन वगैरह वगैरह मिलता जाएगा। जस्ट लाइक जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n, CnH2n, am I right? CnH2n, where n is 2 3 4 5, 1 नहीं, 2 से शुरू होता है, इसलिए पहला when n is 2 रखा जाए तो क्या होगा C2H4, और यहां कार्बन की संख्या 2 है तो इसे हम इथिलीन बोलेंगे, इथीन या इथिलीन। ओके, अब थोड़ी सी इसमें और जानकारी टॉप हो जाती है क्योंकि बॉन्ड का डिमांड करता है, हमें यहीं पे आना था इसी एथिलीन से। अगर इसे हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, अब थोड़ी सी इसके विषय में मैं चर्चा कर दूं जब कार्बन की हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सबों को कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में मैंने थोड़ा सा हेल्प किया होगा, और इसलिए अभी भी कहा भी कि कार्बन है का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है और 2 4, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां इसकी टेट्रावैलेंसी 4 होती है। कार्बन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी टेट्रावैलेंसी 4 होती है, यानी वैलेंसी 4 होती है। तो उसी को रीअरेंज, और चूंकि मैंने क्लास में कभी कभी एल्केन के विषय में बताया है कि सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो यहां जो है डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इस CH2 को अनदर वे में वी कैन राइट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों तरफ हम खाली रखते हैं स्थान ताकि कार्बन कनेक्ट करे, जस्ट लाइक C। जस्ट लाइक दिस, यही है CH2। अगर ये दिस इज द मोनोमर्स, ये CH2 इज द मोनोमर्स ऑफ पॉलीथीन, और ये बहुत सी संख्या में ये अगर कंबाइन किए जा रहे हैं तब तो बहुत बड़ा बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ बनेंगे पॉलीथीन के। तो थोड़ी सी इस पर थोड़ा सा, क्योंकि मोर एंड मोर रिक्वायर्स नॉलेज, और ये बात खोलने पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड से आपका काम गड़बड़ हो जा रहा है, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन है और इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है। लेकिन इतना पर रखिए, पॉलीथीन की बात आएगी, इथिलीन की बात होगी, और इथिलीन एल्कीन से है। ओके, तो इथिलीन इज द मोनोमर्स ऑफ पॉलीथीन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नायलॉन के विषय में, पॉलिएस्टर के विषय में और एक्रिलिक फाइबर्स के विषय में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।